जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। मैंने भी हरियाली अमावस्या का व्रत रखा है। मुझे भी पूजा करके दीप जमुना जी में सिराना है। सारे समाज में हमरी खिल्ली उड़ाई के तोरा जीना भरा है। ये पूजा तो हर एक सुहागन को करनी चाहिए। मुहूर्त रहते हुए ऐसा नहीं किया तो बाद में की गई दीपक पूजा का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। छोटी बहू, हाँ, सांझ होते ही कुमकुम चढ़ा दिया था ना? चलो अब दिए भी सिरा देते, तब तक देवर जी भी आ जाएंगे। वैसे भी पूजा का अंतिम चरण तो तुम्हें उन्हीं के साथ करना है ना? चलो आओ। हाँ गई है। हाय विशाखा। भाभी मुझे तो लगा आप आएंगी ही नहीं। अरे वादा किया था तुमसे, ऐसे कैसे नहीं आती? बाय द वे, मीट माय फ्रेंड रमोना। हाय हनी, नमस्ते। तुम पूजा कर रही हो? जी वो बस सबके कहने पर। नो नो, इट्स फाइन। एक्चुअली मैं भी यहाँ पूजा के लिए आई हूँ। वो एक मैगजीन में मेरा आर्टिकल छपने वाला है, बस उसलिए यहाँ पे कुछ फोटोज क्लिक करने थे। मतलब आपका आर्टिकल छपने वाला है मैगजीन में? रमोना दिल्ली की बहुत बड़ी सोशलाइट है। यू कांट इवन इमेजिन कि किसके सामने खड़ी हो तुम। रमोना, तुम अपने फ्रेंड के बारे में बता रही थी ना, जो फिल्म इंडस्ट्री में है? या चेतना सिन्हा। लास्ट टाइम उन्होंने ही पापा जी की फिल्म के लिए हीरोइन सजेस्ट की थी। पापा जी कौन? अंकल, अपने यश अंकल। यश अंकल। ये लो चेतना सिन्हा का कार्ड। जब भी बॉम्बे आओ उससे जरूर मिलना। मैं तुम्हारे बारे में पहले से उसे फोन करके बता दूंगी, ओके? वैसे ये चेतना जी और किन किन को जानती हैं? जानती है? अरे ये तो रोज उनके साथ पार्टी करती हैं। करण तो उन्हें अपनी सिस्टर की तरह मानते हैं। आपने मुझे चेतना जी का कार्ड दिया है, आप नहीं जानती आपने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है। वैसे अब मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरी मदद जरूर करेंगी। छोटी बहू जी, कैसी मदद की बात कर रही हो? जी वो माँ, मुझे देव के लिए गिफ्ट चाहिए था, तो वो मुझे दिल्ली में मिल नहीं रहा था। ये रमोना जी है। हाय। ये मुझे बाहर से मंगवा के दे रही हैं। अच्छा वो सब बाद में करना, चलो दीपिका इंतजार कर रही है। आओ। थैंक गॉड, अगर मम्मी जी को अभी कुछ भी पता चल जाता तो छोटी बहू को परमानेंटली घर से भगाने का मेरा प्लान वेस्ट हो जाता। माँ जी, वो मैं इसलिए रुक गई थी क्योंकि देव अभी तक नहीं आए हैं। उनके बिना दिया सिराने का मन नहीं हो रहा था मेरा। चलो देव तो आ गया। क्यों देव? कहा था जल्दी आ जाऊंगा, इतनी देर लगा दी। काम आधा छोड़ के उठते नहीं बना मैं। अच्छा आओ, चलो बहू को दीप सिराना है, आओ।
छोटी बहू, ये क्या? अपना दिया आप ही बुझा दिया। छोटी बहू, सावधानी से, तुम्हारी लापरवाही ने इतना बड़ा अपशगुन कर दिया। दीपिका, छोटी बहू को दूसरा दिया दो जलाने के लिए। हे भगवान, मैं ये पूजा अपने पति के सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए कर रही हूँ। मैंने सिंदूर हटा के जो गलती की है, मुझे उसके लिए क्षमा कर देना। ना चाहते हुए भी मुझे उनसे दूर आना पड़ा, पत्नी धर्म का नियम तोड़ना पड़ा। मेरी इस गलती का मेरे पति पर कोई असर मत होने देना। कौन है वहां पर? किसकी पूजा शेष रह गई है? कौन हो तुम? पूजा कर रही हो अकेले? अरे ये तो राधिका है, ये पूजा क्यों कर रही है? ये तो सुहागन नहीं है गुरुजी, इसका अभी तक ब्याह नहीं हुआ है। ये सब क्या कह रहे हैं बेटी? क्या तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ? न मांग में सिंदूर, न गले में मंगलसूत्र। तुम सुहागन नहीं हो, है ना? ये लड़की अपनी मर्जी से सारे नियम तोड़ती रहती है। किसी रीति रिवाज के लिए कोई सम्मान ही नहीं है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि एक कुंवारी लड़की इस पूजा को नहीं कर सकती? जात कुल पे तो पहले ही सवाल उठे थे, अब तो चाल चलन पे भी सवाल उठने लगे। अरे इसने पूजा करके नियम भंग किया, समाज का अपमान किया। ये तो सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ, मिलनी चाहिए। हाँ, मिलनी चाहिए। देखिए, मुझे जाने दीजिए। मैंने कोई नियम भंग नहीं किया है और मुझसे कोई अपशकुन नहीं हुआ है। हिम्मत तो देखो इसकी, कह रही है कि कोई नियम भंग नहीं किया और कोई अपशगुन नहीं किया। कुंवारी होते हुए सुहागन की पूजा की, इससे बड़ा अपशगुन क्या हो सकता है भला? तुमने ऐसे पूजा करके रीतियों का कितना बड़ा अपमान किया है, तुम्हें पता है? तुमने बाकी सुहागनों के भावना का आहत किया है। मैं नहीं जानता था कि वृंदावन की पुण्य नगरी में ऐसा पाप देखने को मिलेगा। और तो और, अपराध करने के बाद क्षमा मांगने के बजाय ये लड़की ढीठता दिखा रही है। इस लड़की का कोई उपाय करना होगा। हाँ हाँ, सजा देनी ही होगी। हाँ, इसे सजा देनी होगी।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे राधिका मुश्किल में है, उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। तुम मुझसे जो भी कहो, मैं जानता हूं कि तुम्हारे सारे निर्णय दूसरों की खुशियों के खातिर होते हैं। तुम हालात के आगे झुक जाती हो, पर आज मैं चाहता हूं कि तुम सिर उठाकर मुश्किलों का सामना करो। मेरी खातिर राधिका, एक बार खुद के लिए लड़कर देखो। आप मेरी बात सुनिए। मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया है। मैंने पूजा की क्योंकि ये मेरा अधिकार है। मैंने ना तो किसी शास्त्र के विरुद्ध काम किया है और ना ही किसी धर्म का अपमान किया है। मैंने वही किया है जो मुझसे मेरा पत्नी धर्म करने को कह रहा है। अरे, जिसका कोई पति नहीं, उसका क्या पत्नी धर्म? मैं कान्हा की ब्याहता हूँ और एक मीरा की तरह मैंने अपना जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। कान्हा ही मेरे पति है और मैं उनकी मीरा। पहले तो हमने मान ही लिया था कि तुम कान्हा की ब्याहता हो, लेकिन तुमने खुद ही अपनी मांग से सिंदूर हटाकर हमें अचंभे में डाल दिया है। अब तो बस एक ही बात हो सकती है कि तुमने जो अपराध किया है तुम्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए। हाँ हाँ, सजा मिलनी चाहिए। दंड तो इसे मिलेगा। पहले तो इसने पूजा करके सारे वृंदावन की हरियाली अमावस्या खराब कर दी। उसके ऊपर खुद की तुलना मीरा से कर रही है। ऐसा अनर्थ वृंदावन में नहीं होने दिया जाएगा। इसे इसके पाप का दंड अवश्य दिया जाएगा। क्षमा कीजिए महामंत्री, आप वृंदावन के निवासी नहीं हैं। इस कारण आप नहीं जानते कि राधिका वृंदावन की विख्यात कृष्ण भक्त है। इसकी कृष्ण भक्ति पूरे वृंदावन में प्रसिद्ध है। इसके पावन भजनों से कृष्ण मंदिर पवित्र हो जाते हैं। वृंदावन के सारे कृष्ण मंदिर की संध्याएं इसकी पूजा से पावन हो। इसलिए राधिका का स्वयं को मीरा कहना न तो पाप है, ना ही अनुचित, और ना ही ये पूजा करना अनुचित। महामंत्री, आप हमारे अतिथि हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपा करके इस विषय में कुछ भी न कहें। हम वृंदावन वासी आपस में चर्चा करके इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। मैं बाहर से आया हूं, इसीलिए आप सबके मामले में मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। पर मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि जो हुआ वो सबसे बड़ा अपशगुन है और इसका परिणाम आप सबको ही भुगतना होगा। अपनी बेटी को ये पूजा करने की आज्ञा मैंने दी, क्योंकि मैं केवल जानता ही नहीं हूं, अपितु मानता भी हूं
कि मेरी बेटी मीराबाई है। हम मनुष्य सदियों से भक्तों को पहचानने में देरी क्यों करते आए हैं? मीराबाई के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनके समय में उनका कितना अपमान किया गया, पर ऐसा क्यों होता आया है कि हम किसी के जाने के बाद ही उसके मूल्यों को समझ पाते हैं और उसके जीवित रहते उसे धुतकारते हैं और सदियों बाद उसे ही भगवान बनाकर उसकी पूजा करते हैं। परंतु मैं अपनी पुत्री के साथ ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। बस शास्त्री जी, आप अपनी बेटी को मीरा माने या फिर कोई देवी का अवतार, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं। कल पंचायत बुलाई जाएगी और इस मामले पे फैसला किया जाएगा। क्यों भाई लोग? हाँ, पंचायत बिठानी होगी, पंचायत बिठानी होगी। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। मेरी पुत्री के साथ स्वयं भगवान कृष्ण है और मेरे साथ मेरी भक्ति और प्रभु में आस्था। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं कहना है। आओ बेटी, चले। प्रणाम महामंत्री जी, आइए चलो। जा मंदिर में रख लो। बिरजू कहाँ है? बिरजू, बिरजू जरा खेतू को बोलो खाना जल्दी लगवा दे, सबको भूख लगी है। जी माँ जी। दीपिका तुम भी देख लो ना खाना एक बार। ताई जी, खाना लगने के पहले सबके लिए शिकंजी बनवा दे। हाँ हाँ बनवा दो। क्यों माँ जी, ठीक रहेगा ना? हाँ जी, अभी बनवा के लाते हैं। मेरे लिए खाना मत लगवाना माँ, मैं थक गया हूँ। बस अब जाके सो जाऊँ। अरे लेकिन खाना क्यों नहीं खाएगा? दोपहर से खाया ही क्या है तूने? माँ, मैंने ऑफिस में शाम को कुछ मंगवा लिया था, और वैसे भी अभी इतनी भूख नहीं है। कल सुबह जल्दी जाना है। वो सब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। डिनर तो तुझे लेना ही पड़ेगा। देख, जब तक तू चेंज करके आएगा ना, तब तक खाना टेबल पे लग भी जाएगा। छोटी बहू, तुम भी तो देव को कह सकती थी ना। जी क्या? देव बिना खाए अपने कमरे में जा रहा है, उसकी माँ उसे मना रही है, और तुम उसे नहीं कह सकती थी कि खाना खा लीजिए? तुम्हें जरा भी चिंता नहीं, जरा भी फिक्र नहीं अपने पति की। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से वो इतना उदास रहता है, और अपने ऊपर इतना सारा काम ले रखा है उसने, फिर भी तुम्हें कोई असर नहीं पड़ता? नहीं दादी माँ, ऐसी कोई भी बात नहीं है। देव मेरी वजह से परेशान नहीं है। अरे वो तो कहो, क्या कहने वाली थी? कहो। बताओ। माँ जी, जाने दीजिए ना। कम से कम देव खाना खाने के लिए तैयार तो हो गया। आप थक गई होंगी, चलिए ना हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए। छोटी बहू, जाओ तुम भी जाकर फ्रेशन अप हो जाओ। माँ जी, आपको मन था ना वो गोभी गाजर के अचार निकलवा दो? क्या बात है बेब्स,
इतनी अपसेट क्यों? क्यों? नहीं होना चाहिए था। भाभी आपने देखा ना दादी माँ मुझसे किस तरीके से बात कर रही थी। अरे इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया उन्होंने। उन्हें पता होना चाहिए कि देव और मेरे बीच में जो दूरी है वो मेरी वजह से नहीं है, वो देव की खुद की वजह से है। विशाखा, तुम और मैं, हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। एक मेरा पति जो मुझे पति का प्यार दे नहीं सकता, और एक तुम्हारा पति जो तुम्हें वो प्यार देना नहीं चाहता। लेकिन तुम इसकी वजह से परेशान क्यों? इनफैक्ट गुड फॉर यू। तुम्हें कौन सा इस घर में पूरी जिंदगी बितानी है? हाँ, बहुत जल्द तुम अपने सपनों के शहर मुंबई में होगी, और जब तक इन लोगों को पता चलेगा तब तक तुम स्टार बन चुकी होगी। अरे हर गली मोहल्ले में तुम्हारे पोस्टर्स लगे होंगे। इसीलिए तो कहती हूँ तुम इन चीजों का असर खुद पर बिल्कुल मत होने दो। अरे आज जो लोग तुम्हें गालियां दे रहे हैं ना, वही कल लाइंस में लगे होंगे तुमसे ऑटोग्राफ लेने के लिए। इसलिए तब तक जस्ट चिल एंड टेक केयर बेबी। वो सब तो ठीक है भाभी, पर मैं ऑलरेडी इस घर में कैद हो चुकी हूँ, और जब से वो म्यूजिक वीडियो वाला इंसिडेंट हुआ है तब से देव भी मुझ पे नजर रखने लगे हैं। पता नहीं अब मैं इस घर से आजाद हो भी पाऊंगी या नहीं। जाओ बेटा, जाकर विश्राम करो। आज जो घटना हुई, जितना तुम्हें सहना पड़ा है, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारा मन अत्यधिक अशांत होगा। बाबूजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे कारण आपको इतना लज्जित होना पड़ा। सब लोगों ने आपसे ऊंचे स्वर में बात की। मेरे कारण महामंद जी से आपको ऐसे बात करनी पड़ी। बेटा, जिस दिन ठाकुर जी ने तुझे मेरी गोद में सौंपा था, उसी दिन से मैंने ऐसी कठिनाइयों के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था। ये समाज तेरी भक्ति को कभी समझ नहीं सकेगा। ये कलयुग है बेटा। यहां बिना स्वार्थ के एक पुत्र भी अपने पिता की सेवा नहीं करता। ऐसे में एक भक्त की भक्ति पर लांछन लगाना कोई बड़ी बात नहीं बेटा। स्वयं मीरा को जीवन भर ये सब सहना पड़ा था। कितनी परीक्षाओं का सामना करना पड़ा था। तुझे भी स्वयं को इन परीक्षाओं और कठिनाइयों का अभ्यस्त होना पड़ेगा बेटा। जाओ बेटा, विश्राम करो। बाबूजी, मैंने कहने को तो कह दिया कि कल की कल देखेंगे, परंतु मुझे भय सा लग रहा है। जाने पंचायत में क्या होगा, कैसी मनस्थिति होगी पंचों की। जाने क्या निर्णय लेंगे। जहां अच्छे से अच्छे के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, वहीं बुरे से बुरे के लिए मैं तत्पर भी हूं। तो वृंदावन के मठ की जमीन का क्या हुआ? बस ट्रस्टीज के साथ कल मीटिंग करके मठ की जमीन फाइनल हो जाएगी। तो इतना सोच क्या रहा है? ट्रस्टीज ने फैसला ले ही लिया है ना कि मठ वृंदावन में बनेगा।
नहीं दादी माँ, ट्रस्टीज आज आपस में डिस्कस करके डिसीजन लेने वाले थे। मैं मीटिंग छोड़कर आधे में ही आ गया पूजा के कारण। पता नहीं उन्होंने फैसला लिया होगा कि नहीं। उन्होंने फैसला ले लिया है। मैं आपके आने का ही इंतजार कर रहा था। आपके जाने के बाद सभी ट्रस्टीज इस नतीजे पर पहुंचे कि मठ की स्थापना वृंदावन में हो। पर मैंने तो उन्हें वृंदावन छोड़कर कोई और जमीन देखने के लिए कहा था। हाँ, पर सबको वृंदावन सबसे अच्छा लगा, लेकिन अंतिम निर्णय तो आपको ही लेना है। भाई मैं तो ट्रस्टीज के निर्णय से बिल्कुल सहमत हूँ। आज तेरे बाबूजी होते तो वो भी वृंदावन ही चुनते मठ बनाने के लिए। कुंवारी होते हुए सुहागन की पूजा की, इससे बड़ा अपशकुन क्या हो सकता है भला? अगर खुद को ब्यानता मानती हो तो मांग से सिंदूर क्यों हटाया है? अब तो बस एक ही बात हो सकती है कि तुमने जो अपराध किया है तुम्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए। सब ठीक कर दो कान्हा, अब आप ही का सहारा है, आप ही को कुछ करना है कान्हा। ओ गॉड, आई एम सो सॉरी देव। वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बुक लेने के लिए आ गई। आई एम सो सॉरी इफ आई हैव डिस्टर्ब्ड यू। इट्स ओके। नहीं, पूछ लेना ठीक होता है। अब देखो ना, तुम काम में पूरी तरह कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, उस पर से वृंदावन में मठ बनाने की जिम्मेदारी। आई कैन अंडरस्टैंड तुम पर क्या बीत रही होगी। मैं समझ सकती हूँ देव कि तुम वृंदावन क्यों नहीं जाना चाहते। आफ्टर ऑल जो कुछ भी हुआ है उसके बाद इतने शर्मनाक वाकये के बाद तुम अपने सास ससुर से नजरें मिलाओगे भी तो कैसे? उस रात जो कुछ भी हुआ उनके सामने। कब? उस दिन जब तुम्हारी सास और उनकी सास यहाँ घर आए थे रात में। तो क्या हुआ था? ओह गॉड, देव देव देखो, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुमने कुछ नहीं सुना। जस्ट फॉरगेट द होल थिंग। बिरजू, अरे देवी, आप यहाँ क्यों आए? कुछ चाहिए था तो हमें बुला लेते। जो मैं मांगूंगा तू मुझे वो देगा? हाँ भैया, पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं तुझसे सच जानना चाहता हूँ। जब मैं दिल्ली से दूर गया था तब घर में क्या हुआ था? शाका की माँ और दादी जी यहाँ आई थी और राधिका को लेकर यहाँ से चली गई। ये सच का एक पहलू है। सच का दूसरा पहलू वो कारण है जिसकी वजह से राधिका को यहाँ से जाना पड़ा था। मैं वो कारण जानना चाहता हूँ।
पहले भी मुझसे सच छुपा चुका है। इस बार अगर तूने मुझसे झूठ कहा तो यहाँ राधिका नहीं है मुझे समझाने के लिए। तू अपने देव भैया को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। नहीं भैया, ऐसा मत बोलिए भैया। एक न एक दिन मुझे सच का पता चलना ही है, और तब जब मुझे यह पता चलेगा कि तूने मुझे फिर से झूठ कहा है, उसके बाद मैं तुझसे बहुत दूर चले जाऊंगा। भैया हमें ऐसी दुविधा में मत डालिए। आपको ये सच बता पाने की ताकत मैं नहीं। मैं जो सवाल तुझसे पूछ रहा हूं उसका जवाब हां या ना में। नहीं भैया, मैं क्या राधिका ये घर अपनी मर्जी से छोड़कर गई थी? तुझे मेरी कसम है बच्चों, मुझे सच बता, क्या राधिका अपनी मर्जी से ये घर छोड़ के गई थी? नहीं भैया, नहीं। राधिका जी अपनी मर्जी से घर छोड़ के नहीं गई थी।